और इस समय हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय पहुंच चुके हैं एसडीएम कोर्ट पे। सामने हमें दिखा दे रहे हैं वरुण भाकुनी। और इस समय बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में एक हस्ताक्षर अभियान स्थानीय विधायक सुमित हृदय ने हस्ताक्षर करते हुए बांग्लादेश सरकार होश में आओ, भारत सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, भारत सरकार हिंदुओं की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदुओं की हिफाजत करो, सरकार भरोसा दो, भरोसा दो, भरोसा दो। और इस समय एसडीएम हल्द्वानी राहुल शाह उनका ज्ञापन देते हुए सुमित हृदय। हाँ बैठ जाओ, बीच में बैठ जाओ। हट जाइए भाई साहब। बांग्लादेश में अत्याचारों एवं हत्याओं को अविलंब रोकने भारत सरकार द्वारा और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट के पश्चात उत्पन्न अराजक परिस्थितियों के चलते हिंदू समुदाय सहित अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध असामाजिक एवं अराजक तत्वों द्वारा निरंतर घटनाएं की जा रही है। हिंदू समुदाय को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। थोड़ा आप पीछे को जाओ दीजिए। गंभीर हालातों पर सरकार विज्ञान लेते हुए हो रही हिंसक घटनाओं को अभी रोका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हिंदू समुदाय में हो रहे अत्याचारों का मुद्दा गंभीरता से उठाते हुए इस हिंदू समुदाय की सुरक्षा एवं सुरक्षा की ठोस मांग की जाए। पूर्ण विश्वास है सरकार मानवीय मूल्यों परंपराओं सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसडीएम को इस समय बांग्लादेश में हुए जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में ज्ञापन सौंप रही है कांग्रेस पार्टी, जिस समय नगर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट और इस समय साथ में है विधायक सुमित हृदय सामने में दिखाई दे रहे हैं। कि 1971 में जब आज़ादी मिली थी बांग्लादेश को, तो तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री बांग्लादेश के जो थे शेख मुजीबुर रहमान और भारत की सरकार में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि कभी भी हिंदुओं पे अगर कोई शोषण होगा तो भारत को अधिकार की हस्तक्षेप करें। आज हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ पे जो हिंदुओं पे अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें तो आवाज उठाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएं, लेकिन साथ ही साथ कड़ी चेतावनी देकर जो ट्रेड और जो हम व्यापार बांग्लादेश के साथ करते हैं उसमें अंकुश लगाने का काम करें, उसे बंद करने का काम करें जब तक हमारे हिंदू भाई बहन माँ बेटियां वहाँ सही। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थी उसे भारत में बना दी। पनाह दे रखी आपने शेख हसीना को, वो अलग विषय है, लेकिन जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो कतई भी हम लोग को स्वीकार नहीं है, सभ्य समाज को स्वीकार नहीं है। मानवता को झंझोर देने वाली वहां पे हमने दृश्य देखे हैं। अवश्य भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। आज हम अपनी स्वर्गवासी आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को याद करते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रेरणा लें उनसे और बांग्लादेश को सबक सिखाने का काम करें। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भी बाइकआउट करने की बात कही जा रही है। ये बहुत छोटा सा विषय खिलाड़ी, मैं देख रहा हूँ इसको बड़ा मीडिया में बनाया जा रहा है। खिलाड़ी क्या होता है? अडानी इतनी 1000 करोड़ की बिजली वहां सप्लाई जो कर रहा है, रोक दो ना बिजली बांग्लादेश की, एक दिन में समझ जाएंगे। अध्यक्ष जी तो ये थे स्थानीय विधायक सुमित हृदय और इस समय मौजूद है हमारे साथ नैनीताल कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल चिमाल।
जी, जो बांग्लादेश में हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है, जो घटनाएं आए दिन होती है, लगभग 6 हिंदुओं की इस समय निसज्ज हत्या कर दी गई है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? और इस समय आप एसडीएम कोर्ट हल्द्वानी में खड़े हैं, तो क्या कारण है यहाँ? देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ पर माननीय विधायक जी के नेतृत्व में एक यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को। और हम लोग ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं की निर्मम हत्याएं की जा रही है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ दुराचार किया जा रहा है, और हमारी सरकार जो है कहीं ना कहीं पे खामोश है, मौन है। तो हम लोग प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि वो हमारी जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जिस तरीके से बांग्लादेश को सबक सिखाने का काम किया था, उसी तरीके की कार्रवाई बांग्लादेश को और चाहिए। और किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत में हमारे जो हिंदू भाई हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या हमारे जो आर्थिक संबंध बांग्लादेश के साथ है, क्या वो समाप्त कर देने चाहिए? देखिए, हमें कोई सबसे पहले हमारे लिए जरूरत है जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। अगर लगता है कि भाई उनकी जिसे कहते हैं कि उनकी शहादत पर अगर कोई समझौता अगर हमारी सरकार करती है, तो समझौते को बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए। और किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत में जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए। यही हमारी मांग है। धन्यवाद। थैंक यू।